तो हे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू वीडियो बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऑलमाइटी और ग्रैंड टोरिटो जो बहुत तरीके से निराश हो चुके थे क्योंकि उनके सामने से ही बहुत सारे विलन्स भाग गए थे। पर वहाँ पे अगले सीन में हमें एंडेवर दिखाया जाता है जो वहाँ पे विलन से लड़ रहा था, पर वहाँ पे जो डिटेक्टिव था वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था। और हमें एंडेवर दिखाया जाता है जो ऑलमाइटी से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे सामने से बहुत सारे विलन्स भागे और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगा। और हमें अंदर से दिखाया जाता है ऑलमाइटी उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उन विलन्स की क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पाया। पर अभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे और द ब्लास्ट हो चुका था, जहाँ पे बाकी सारे हीरोज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी पर इतनी भी नहीं थी। पर जो हमारा प्रो हीरो था वो बहुत पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था क्योंकि वहाँ पे उसे ऑल फॉर वन ने बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज कर दिया था और वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। पर हमें तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल फॉर वन ने उसके ऊपर हमला किया था, तो ये प्रो हीरो ने उन सबको पकड़ लिया था। जिस देख के ऑल फॉर वन भी उस हीरो के लिए तालियां बजाता है, बोलता है कि तुमने उन हीरोज को बचा ही लिया आखिरकार मेरे हमले से। फिर तभी वहाँ पे वो प्रो हीरो को अपनी पुलिस ट्रेनिंग याद आती है जब वहाँ पे उन सबको स्ट्रिक्टली मना किया था कि उन ऑल फॉर वन से कभी भी पंगा मत लेना, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसे झेल नहीं पाओगे। और वो अभी ऑल फॉर वन उसके सामने था, पर वो विलन बोलता है कि अभी तुम बहुत जी लिए इस दुनिया में। और वो ऐसा बोलते हैं उस विलन के उस हीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिस देख के उस हीरो की वो वही दम तोड़ देता है। और अगले सीन में हमें पता चलता है विलन ऑल फॉर वन बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छे लड़े, पर वो सुनने के लिए वो हीरो अभी जिंदा नहीं बचा सकता था। पर हमें ऑल फॉर वन बोलता है कि अब तुम लोग दोस्तों की बारी। पर इसी बीच हमें पता चलता है जो मिजोरिया के दोस्त थे वो वहाँ पे थर थर काँपने लग गए थे क्योंकि वहाँ पे जो ऑल फॉर वन था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो लोग अपने एक इंच भी नहीं हिला पा रहे थे, कुछ भी नहीं हिला पा रहे थे। पर वहाँ पे तभी बाकू को दिखाया जाता जो ऑल फॉर वन के सामने निडर होकर खड़ा था और बोलता था कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम सबको एक साथ ख़त्म कर सकता हूँ। पर वहाँ पे सभी विलन्स जो वहाँ पे बच के आ गए थे, पर ऑल फॉर वन वहाँ तभी टोमोरो शिकारा के पास जाता और बोलता है कि तुम अभी घर जाओ, तुमने अभी बहुत अच्छा काम कर लिया है। पर वहाँ पे जो हमारा मिसोरिया था वो बोलता है कि मुझे कुछ भी करके और डेकू को और बाकुगो को बचाना होगा, नहीं तो वो मेरा दोस्त मेरे सामने से चला जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ पे इसी बीच सभी लोग बातें कर रहे थे, पर वो वहाँ पे जो बाकुगो था वो अपने आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पर जहाँ पे वो हमारा डेकू था वो अपनी निकलने वाला था उधर से, पर वहाँ पे जो टेन था उसने उसे पकड़ लिया था और बोल रहा था कि मिजोरी अभी ये टाइम नहीं है यहाँ से निकलने का, तो तुम प्लीज़ पीछे रहना। पर इसी बीच हमें पता चलता है कि वहाँ पे हवा में से कोई तो भी तेज़ आ रहा था और वो और कोई नहीं ऑलमाइटी था जो ऑल फॉर वन को एक बुक्का मार रहा था। पर वो ऑल फॉर वन ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लॉक कर दिया। पर ऑलमाइटी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा था जो जहाँ से बहुत ही तेज़ हवाएं चलने चालू हो गई थी और वहाँ पे बहुत तरीके से अफरा तफरी मच गई थी और एक मिनी ब्लास्ट वहाँ पे हो गया था। फिर वहाँ पे ऑलमाइटी और ऑल फॉर वन आमने सामने आ जाते हैं और ऑल फॉर बोलता है फिर तभी ऑलमाइटी बोलता है कि मैं अपना पुराना हिसाब तो मेरे से ज़रूर चुकता करूँगा और मैं तुम्हें इस बार पूरी तरीके से ही ख़त्म कर दूंगा, जड़ से ही मिटा दूंगा। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे ऑल फॉर वन और ऑलमाइटी के साथ भिड़ जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। पर ऑल फॉर वन को कुछ ही नहीं हो जाता, वो बस ऐसे अपने कपड़े झटकता है और वहाँ से ऐसा लगता है कि उसे धूल ही पड़ी थी उसकी ड्रेस पे। पर हमें पता चलता है ऑल फॉर वन उस बटलर के छाती में अपने कुछ तो भी गड़ाता है फिंगर्स और उसका पावर सोखने लग जाता है। और वहाँ पे जो वो विलन बोलता है कि ये तो गलत बात है, पर वहाँ पे जो ऑल फॉर वन बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक पोर्टल खुल चुका था और वहाँ पे टोमोरो शिकारा की बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा ऑल फॉर वन, मैं तुम्हारे साथ लूँगा। पर इसी बीच वहाँ पे ऑलमाइटी उनके ऊपर हमला कर देता है, पर वहाँ पे जो ऑल फॉर वन था उसकी नज़र उसके ऊपर थी और वो उस हमले को ब्लॉक कर देता है। और वहाँ पे हमें मिस्टर कंपस दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर बाकुगो बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर इसी बीच वहाँ पे मिजोरिया ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे इन लोगों में से कैसे बाकुगो को बाहर निकालूं। और हमें पता चलता है सभी लोग पूरी तरीके से दहशत के आलम में लपेटे गए थे और हमें पता चलता है जो वहाँ पे बाकुगो था उन सब हीरोज उन सब विलन्स को एक एक करके हरा रहा था, मतलब उनके साथ लड़ाई तो कर रहा था, हरा तो नहीं पा रहा था, वो अलग बात है। और वहाँ पे ऑल फॉर वन जो ऑलमाइटी को पूरी तरीके से मार रहा था क्योंकि वहाँ पे बाकुगो भी था, उसे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था ऑलमाइटी। पर वहाँ पे हमें मिजोरिया दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम अपने ही पावर्स पब्लिक के बीच में और विलन्स को हमारे परमिशन के सिवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सब सोचते हुए वहाँ पे मिजोरिया था वो पूरी तरीके से सोच में डूब गया था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वहाँ पे मिजोरिया एक प्लान बनाता है कि मुझे ये सब करना ही होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो वहाँ पे बाकुगो बच नहीं पाएगा और ऑलमाइटी भी मारा जाएगा। और वो तभी अपने दिमाग का प्लान बनाता है कि मैं उससे हम बहुत सारे विलन से हमें उधर से जाना ही पड़ेगा,
लगा। तभी वहाँ पे टेन बोलता है नहीं तुम हिल नहीं सकते, वहाँ पे वो हमें मार देंगे। पर वहाँ पे मिजोरिया बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम सब बस मेरा साथ देना तो हम बाकुगो को बचा पाएंगे। और वहाँ पे मिजोरिया फिर उन सबको प्लान सुनाने लग जाता है और वहाँ पे शूटो जो रहता है वो बोलते हैं कि हम इस प्लान के ऊपर अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे हमें पता चलता है कि मिजोरिया बोलता है कि मैं और टेत्सु को बहुत ही ज़ोर से पकड़ेंगे और हम उसे विलन्स के ऊपर शूट करेंगे। पर इसी बीच वहाँ पे जो शूटो रहेगा वो हमारे लिए एक रैंप बनाएगा जिसके ऊपर से हम स्लाइड करते हुए सीधा हम हवा में चले जाएंगे, जिस देख के सभी विलन्स हमें देखते रहेंगे। पर इसी ऑल फॉर वन उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर ऑलमाइटी उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर वहाँ पे हमें पता चलता है जो बाकुगो था वो हमले को देख लेता है और वो बोलता है, तभी वहाँ पे जो टेत्सु बोलता है कि जल्दी हमारा हाथ पकड़ लो बाकुगो। और बाकुगो तभी थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे पता था जरूर तुम लोग जरूर आओगे। और ऐसा होते वो अपनी पावर्स पूरी ज़मीन पर फेंकता है जिससे एक रॉकेट जैसा वो ऊपर उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने बाकुगो को सक्सेसफुली सेव कर लिया था। और जहाँ पे शूटो और वहाँ पे जो लड़की थी वो वहाँ से निकल जाती है, वो बोलती है यही सही मौका हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मोरोशिगोरा की बस मुंह ताकता रह जाता है क्योंकि उसके सामने से बाकुगो भाग गया था। और वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है कि मैं तुम्हें जानता था मिजोरिया और तुम ऐसा जरूर करोगे। और सभी विलन लोग बस मुँह ही देख रहे थे, पर एक विलन का दिमाग चलता है और वो बोलता है कि जल्दी सभी लोग मेरे पास आओ, मैं अपने मैग्नेट फील्ड से तुम्हें अपने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल भेज देता हूँ। और डायरेक्ट ऐसा होते ही वहाँ पे वो विलन्स को पूरी तरीके से हवा में उछाल देता है, जिस देख के वो कंपस वाला जो विलन था वो सीधा हवा में आ गया था। पर इसी बीच उसके सामने माउंट गर्ल आ गई थी और वो माउंट गर्ल के साथ टकरा के वहीं पे गिर गया था। माउंट गर्ल को थोड़ा सा डैमेज और गिर गया, पर वहाँ पे वो विलन्स को पूरी तरीके से चटनी बना दी थी हमारे ग्रैंड टोरेटो ने, क्योंकि वो वहाँ पे आ गए थे और बैकअप भी वहाँ पे बहुत जल्दी आ गया था। और वहाँ पे ग्रैंड टोरेटो बोलता है ऑलमाइटी से जल्दी जल्दी इसको फिनिश करो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और हमें पता चलता है कि मिजोरिया ने बाकुगो को सक्सेसफुली सेव कर लिया था और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पे अभी ऑलमाइटी बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऑल फॉर वन, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और हमें पता चलता है फिर वहाँ पे ग्रैंड टोरेटो ऑलमाइटी से बोलता है कि तुम लोग इन विलन्स की टेंशन मतलब मैं इसे इजीली संभाल लूंगा, ग्रैंड टोरेटो बोलता है। और ऐसा होते वहाँ पे ऑल फॉर वन बोलते हैं कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हमें पता चलता है ग्रैंड टोरेटो मतलब ऑल फॉर वन एक विलन की पावर चोर लेता है, पर हमें और ग्रैंड टोरेटो दिखाई जाता है जो उन विलन के ऊपर हमला करने वाला था। और वहाँ पे जो ऑल फॉर वन ने अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए सारे विलन्स को अंदर डाल दिया था, पर टोमोरोशिकरा के अंदर जाना तैयार नहीं जा रहा था। पर वहाँ पे जो टोमोरोशिकरा बोलता है मैं तुम्हें ज़रूर बचाने आऊँगा ऑल फॉर वन, और ऐसा बोलता है वो अंदर चले जाता है और बोलता है कि ऑल फॉर वन प्लीज़ ऐसा मत करो। और हमें पता चलता है जो ऑल फॉर वन फ्लैशबैक दिया जाता है जहाँ पे टोमोरोशिकरा की जब छोटा बच्चा था तभी वहाँ पे ऑल फॉर वन ने उसे बचाया था। और हमें पता चलता है जो ऑल फॉर वन बोलते हैं कि अब मेरा आखिरी सलाम। पर ऐसा होते वहाँ पे ऑल फॉर वन को ऑलमाइटी एक बुक्का मारने वाला था, पर इसी बीच ऑल फॉर वन ने ग्रैंड टोरेटो को एकदम से सामने ला दिया था, तो वो बुक्का सीधा और ग्रैंड टोरेटो ने खा लिया था। और वहाँ पे ग्रैंड टोरेटो की हालत बहुत ज़्यादा पानी कम चाय हो चुकी थी। और वहाँ पे तभी वहाँ पे हमारा ऑलमाइटी ग्रैंड टोरेटो को बाजूला फेंकता है और वहाँ पे ऑल फॉर वन के ऊपर वापस से एक बुक्का मार देता। पर हमें पता चलता है जो ऑलमाइटी की टाइम लिमिट वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी। और ऑल फॉर वन बोलता है कि अब तुम क्या करोगे ऑलमाइटी, तुम लगता है अभी ज़्यादातर टिक नहीं पाओगे। पर ऑलमाइटी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऑल फॉर वन, मैं तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगा इस बार। और हमें पता चलता है जो ऑल फॉर वन का हाथ पकड़ लेता है और पूरी तरीके से मरोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे, ये मेरा ऑल फॉर वन, ये मेरे सभी मेरे मास्टर के लिए। और ऐसा होते ही वहाँ पे वो ऑल फॉर वन के मुंह के ऊपर बहुत ही दमदार गुस्सा मार देता है जहाँ से सभी जगह से धुआं निकलना चालू हो गया था। और हमें पता चलता है जो हमारा ग्रैंड टोरेटो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ऑलमाइटी था वो अभी धीरे धीरे अपने ओरिजिनल रूप के अंदर आने वाला था, जैसे वो वीक फॉर्म में आने वाला था। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पूरी तरीके से भाप में बदलने ही वाला था। पर वहाँ पे जो हमारा ऑलमाइटी था वो अपने गुरु को याद करता है जो जिसने उसे ऑल फॉर वन दिया था कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। हमें ऑल फॉर वन दिखाया जाता है जो वहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी पड़ा हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाना, और अच्छा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, उन्हें भी एनिमे की लत लगा दो भाई लोग। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।